का नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत थी, ईमान के बाद। आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे, मौलाना नमाज नहीं पढ़। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूँ। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पे लानत बरसती आसमान। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है, गरीब है, उसको ज़कात तक न दो, यहां तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो, खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आंख खुलेगी। जलसे का जहां और है, कयामत का जहां और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया तो कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो फरमाया यही तालीम। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बैठा था। रोज़न में कि उसकी अपनी बात है लेकिन मेरी बात नहीं। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बर्स का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करते वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया, ऐसा जुल्म न करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय। हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है, हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमानों में। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हजरत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हजरत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना। पर ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है, हर बात प्यारी। फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ। आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ। कुरान से मदीना फतेह हुआ, मक्का तलवार से। हालांकि तलवार चली नहीं, लेकिन बहरहाल तलवार का खौफ था उन लोगों को। अल्लाह अकबर फरमाते हैं लेकिन मदीना कुरान से फतेह हुआ। पता चला कुरान फातेह तलवार से बड़ा काम कुरान करता है। कुरान के करीब करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, लोगों को कुरान के करीब लाओ। लेकिन खुद ही कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या कुरान सुनाओगे? तो आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पकड़ लो। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, अगर क़यामत तक जिंदा रहना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। इसलिए कि आज अगर हुसैन घर घर हैं, हुसैन हर जगह हैं, हुसैन नगर नगर है, हुसैन डगर डगर है, हुसैन जबान जबान है, हुसैन दिल दिल है, तो लोग जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते। मेरे हुसैन ने तो बात
है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, फरमाया जुदा नहीं होंगे, ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई। अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि सहाबा को गालियां दो, हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना। इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं, वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबे अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रखो, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वे दर्जे के बराबर भी बेअदबी न करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी है। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसको उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाबे पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो, अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ो। कुछ लोगों को ये भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और हमारे इमाम का फरमान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदतें उभरने लगी, बिदतें रिवाज पाने लगी और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे, इस्लाम के गद्दार, और महफिल में वफादार और गद्दार सब आते, तो हम वफादार और गद्दार में
फर्क करने के लिए कि छांटे कैसे वफादारों को और गद्दारों को, तो सहाबा कहते कि जब वफादार और गद्दार में फर्क करना होता तो हम अली 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 करने लगते, अली का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा चमक जाता समझ जाते वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते गद्दार है। जिक्र सहाबा भी होगा पूरी दयानतदारी के साथ, नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर, नारा भी लगेगा नारे तहकीक हक चार यार, और साथ में नारे हैदरी भी लगेगा ताकि वफादारों में और गद्दारों में फर्क हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को अहले बैत से वाबस्ता करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ आखिरी बात जो करनी थी वो ये, अहले बैत की मोहब्बत का सिला बड़ा बेहतरीन है। क्या मिलना है? हाँ, इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, लिखते हैं वो कि तैमूर लंग का नाम सुना है? तैमूर लंग नाम सुना है? हाँ, तैमूर लंग अच्छे भी के बुरे, बादशाहों का हाल यही था, अच्छे भी करते बुरे, किसी बादशाह की तायद नहीं कर सकते। जैसे हम सियासी लीडरों की कुछ मुकम्मल तायद नहीं कर सकते ना, वैसे उनकी भी कोई अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, हम किसके जिम्मेदार है उसके अमल को नहीं करते। हाँ, तैमूर ने भी अच्छा भी किया बुरा भी किया, इसलिए कहता हूँ बादशाहों के लिए थोड़ा सा एहतियात से काम लिया करें, बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करे बादशाहों को। हाँ, बादशाहों को बहुत बढ़ाया चढ़ाया ना करें, एहतियात से, अच्छा भी किया बुरा भी किया, सब ने इल्ला माशाअल्लाह, चंद है उंगलियों पे गिनोगे बस उतने। तो तैमूर अच्छा आदमी था लेकिन कुछ बुरा भी किया था उसने, और दोस्त तो आदमी को ज्यादा जानता है। तैमूर का इंतकाल हो गया, तैमूर लंग का नहीं, तवज्जो शायद आपकी, सर्दी, हाँ सर्दी गालिब ना आ जाए, क्योंकि आकाओं का जिक्र हो रहा है ना, हाय हाय हाय, उनका जिक्र हो रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, जिनका जिक्र मुकद्दर बदल देता है, तकदीर बदलता है, और उनकी शान देखो बयान हो ही नहीं सकती। हाँ, क्यों नहीं हो सकती बता? खून रसूल है, खून रसूल है, और नबी के खमीर से बने। आप और हम पता नहीं काय काय से बने, लेकिन नबी के खमीर से आले रसूल बने। हाँ, नबी के खमीर से आले रसूल, बेदम यही तो 5 है। हाँ, इनकी मुकम्मल तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खून रसूल, खमीर रसूल है। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम, पार हाय सूफ, अगर उर्दू जानते हो यूपी वाले तो अल्लाह की कसम तवज्जो करें, बड़े मुशायरे सुने होंगे, पार हाय सूफ गुंचहाए कुदुस, जो कहे ना कि अहले बैत का जिक्र राफजी बनाता है, उनसे कहना इसका मतलब बता। हाँ, पार हाय सूफ गुंचहाए कुदुस, और यहाँ उनको भी जवाब है जो कहते हैं सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते। मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, और सुन्नी जिस तरह खिल खिल के करता है उस किसी के बाप में क्या हिम्मत है करने की। सीना पीटने वालों की 300 साला किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के ये 2 मिसरे एक तरफ, लेकिन हम गुलू नहीं करते। पार आए सूफ, मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वरना करता और खूब करता क्योंकि तालिब इल्म हूं। पार आए सूफ, उलमा से रुजू करना ना ताकि आप आए जाए भी तो इनके पास। पार आए सूफ गुंजहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की। फिर इसमें तो जाने अहमद की, जाने अहमद से मुराद रसूलुल्लाह की जान, इस पर तो बोलूंगा जरूर। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो रसूल जो सबकी जानों की राहत है। मेरे इमाम ने उस नबी
नबी की जान की राहत जिसको कहा है वो हुसैन और हसन की प्यारी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा मलके फिरदौस बरी खातूने क़यामत खातूने जन्नत सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को कहा जान अहमद की राहत पे लाख। कौन कहता है कि मसलक आला हजरत वाले अहले बैत बयान नहीं करते हैं? आला हजरत ने कहा ना जान अहमद की राहत, जान अहमद की राहत। क्या बात है मेरे इमाम तेरी, तू दिए अस्फहा सुन कलामे रजा बेज़बा 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 है। ऐ रजा जाने अला दिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले भागे मदीना तेरा कहना क्या। हमने कहा फजाइले अहले बैत और सहाबा बयान करने के लिए हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे हमारे लिए फतावा रज़विया फिक़ही मसाइल और हदीस में रहनुमाई करता है, वही फतावा रज़विया तो सहाबा और अहले बैत में भी रहनुमाई करता है। लेकिन कोई पढ़े आबिदा जाहिदा तैयबा का है जाने अहमद की, क्या कहें और क्या न कहें। भाई मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, बस इतना कह दूं, एक बात आपको कहूँ, जब कोई बात नहीं बनती बयान करने में तो आदमी का आखिरी जुमला क्या बोलता है? क्या बोलता है आखिरी जुमला पता है? क्या बोलता है? आपके क्या बोलते हैं? आपके क्या बोलते नहीं पता? हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं खाना कैसा बना। क्या बोलते हैं? अरे क्या बात है यार, मतलब सारी लुगत खत्म है। ये लोग भी कह रहे क्या बात है भाई। जब बात मुकम्मल बयान नहीं हो सकती और आदमी थक जाता है तो सब कुछ बोलने के लिए क्या कहता है? क्या खाना कैसा बना, क्या बात है, मेरा बच्चा कैसा लगा, अरे क्या बात है, बच्ची देखने गए थे रिश्ते के लिए कैसी लगी, क्या बात, ताजमहल देखा कैसा लगा, क्या बात है। एक सवाट उलूम और फनून का माहिर मुजद्दिद पानी पे कलम उठाता है तो पानी को पानी पिला देता है, मिट्टी पे कलम उठाता है तो मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है, फलकियात की बात करता है तो उलूम फलकियात के माहिरीन तिफले मकतब नजर आते हैं, और जब हदायत के बख्शिश लिखता है तो गालिब और इकबाल का फन हैरत से उस आशिक के कलम को देखता नजर आता है, और दाग दहलवी कहते नजर आते मुल्क के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, लेकिन वो हर चीज की बाल की खाल बयान करने वाला फकीह मुजद्दिद मुतकल्लिम मुफस्सिर दाई मुदब्बिर मुफक्किर सूफी अल्लाह अकबर अपने जमाने का सरमद हसानुल हिंद बिलाल हिंद या हर बात खुल खुल कर कह दे, हर बात खुल खुल कर कह दे, लेकिन जब नबी की अहले बैत की बात आती है तो फिर वो भी कहता है क्या बात रजा। लोग कहते हैं इतना चिल्लाया ना कर मर जाएगा, मैंने कहा यही तो चाहता हूं कि जिक्र करते करते वो मकाम आ जाए कि उनका जिक्र जबान पर और मेरी रूह निकल जाए। क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैंने कहा किसकी? तो कहते उस चमनिस्तान करम की, चमनिस्तान की नहीं, तुम्हारी अक्लों पे छोड़ के जा रहा हूं, अगले जलसे तक सोचते रहना अहले बैत है किस चीज का नाम। क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की। एक बात बस करूं, ये बात मक्के में ही क्यों गई? मुझे ऐसा लगता है कोई नासबी अगर कोई और शेर हो तो कहता है ये आला हज़रत का नहीं है,
तो अपने नाम के साथ बयान किया कि मेरा ही है। क्या बात रजा, अपने नाम के साथ कह दिया मेरा ही है। बहुत से शेर इकबाल के आए ना, भाई इकबाल का नहीं है। वो कहते हैं ना बमुस्तफा बारसा खैशरा के दी, कुछ लोग कहते इकबाल का नहीं है। हम कहते कि यहाँ इकबाल ने अपना नाम नहीं लिया। इमाम अहमद रजा बड़े दाना और मुतब्बिर थे, नाम के साथ बताया ये मेरा ही कलाम है। अहले बैत का सच्चा वफादार अहमद रजा, अहले बैत की चौखट का अजीम मुहाफिज अहमद रजा। अरे 14वीं सदी के सैयद की पालकी को जो कांधा दे, वो 900 साल के पहले सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का कितना वफादार होगा। वो शाह बरकतुल्लाह की चौखट में, शाह बरकतुल्लाह की गलियों में नंगे पैर चलने वाला मेरा इमाम बगदाद की गलियों में जाते तो कुछ एहतराम से चलते नजर आते और कहते मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पैरा तेरा। डायरेक्ट गुलाम भी नहीं कहते, गौस पाक का डायरेक्ट गुलाम नहीं कहते, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। जो सैयदा के बेटे का इतना एहतराम करता हो, वो सैयदा का कितना एहतराम करता होगा, वो हसनैन करीमैन का कितना एहतराम करता हो। कहते क्या बात रजा, मेरे इमाम किसकी का उस चमनिस्तान करम की। चमनिस्तान नहीं, चमनिस्तान करम। कौन सा चमनिस्तान करम? नबी का चमनिस्तान करम। अब करम का चमनिस्तान देखने के लिए कुछ देखना भी तो पड़ेगा ना। तवज्जो करे, क्या बात रजा, क्या बात रजा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो, ये मेरी हिम्मत नहीं है, ये तो आपके ईमान पे छोड़ा है। क्या बात रजा, क्या बात रजा। उस चमनिस्तान करम की का किसकी का सारा है कली जिसमें हुसैन